काश्मीर का सबसे बड़ा क्लॉक सेंटर है, बहुत सारे लोग आते हैं। हम तो पूरा लेटा है, 1 बजे आएंगे तो जगह भी नहीं मिलती। भाई हमारा जगह वहाँ पर। कहते हैं कि हुजूर दाता गंज बख्श आप भी यहाँ शेख हकीम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में तशरीफ़ लाया करते थे, क्योंकि आप अफगानिस्तान में गजनी की जानिब थी और ये बिल्कुल अफगानिस्तान का बॉर्डर है जहाँ ये शेख हकीम तिरमिज़ी का मज़ार है, उज़्बेकिस्तान के शहर तिरमिज़। और इनके जो तावीज़ और कतबा है वो कहते हैं इनके मुरीदीन ने आगरा से बनवाया था। आगरा में जिन्होंने ताजमहल का काम किया था वहाँ से मार्बल का आप देखेंगे अंदर, वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस वक्त हम उज़्बेकिस्तान के इलाके शेराबाद में हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ के ऊपर मौजूद हैं। एक तिरमिज़ में मज़ार है जो शेख हकीम तिरमिज़ी। इस वक्त हम जिस मज़ार पर हाजिर हैं ये मुहद्दिस आज़म अपने वक्त के अज़ीम मुहद्दिस इमाम बुखारी के शागिर्द हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने तिरमिज़ी शरीफ तस्नीफ़ फरमाई, उनके मज़ार शरीफ पर हाजिर हैं और बहुत प्यारा और बाबरकत रूहानी मुकाम है। शुक्रिया।
इस वक्त हम शखर सब्ज़ के पास अमकना के मुकाम पर ख्वाजा मौलाना अमकंगी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के ऊपर मौजूद हैं और ये हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिदुल फ़िसानी शेख अहमद सरहंदी के दादा मुर्शिद यानी ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह के पीर मुर्शिद आप हैं। और ये देखने में एक कब्र या एक तावीज़ है, मगर कहा जाता है कि इसके अंदर उनके 30 खुलफा और 30 मुरीदीन की ख़ास मुरीदीन की जौन सी कब्रें सब बाद में इसको एक कब्र कर दिया गया, जौन सा एक बना दिया गया। तो इस वक्त यहाँ हम हज़रत मौलाना अमकंगी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िर हुए, जहाँ पर 10 सदियों के मुजद्दिद जो इनके मुरीदों के मुरीदों में से थे और जिनकी बिशारत बाज़ रिवायात या हदीसों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है, हज़रत मुजद्दिद फ़िसानी की, इमाम रब्बानी की। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। आमीन। इस पहाड़ की चोटी के ऊपर जब हम पहले आए थे तो सब ये रास्ते कच्चे थे और हम पहाड़ के ऊपर नीचे से पगडंडियों पर चढ़कर आए थे, मगर अब तो ये रास्ते मुकम्मल हो चुके हैं इस मज़ार के ऊपर पहुंचने के लिए। जज़ाकल्लाह। ये वो दरख्त है जो अमकना के अंदर ख्वाजा मौलाना अमकनी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ के बिल्कुल सामने मौजूद है। कहा जाता है कि ये 1300-1400 साल पुराना दरख्त है और अभी 2 साल पहले इसको आग लग गई थी, तो 2-3 फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने इसको आग बुझाई। ये लोग बता रहे थे कि कहते हैं इनकी रिवायात के मुताबिक कि चनार के दरख्त को जब वो 1000 साल उसकी उम्र पूरी हो जाए तो उसको खुद ब खुद आग लग जाती है। तो खैर जब मैं पहले आया था तो उस वक्त, आज भी ये फ्रेश है, देखें चल रहा है। उस वक्त हमारे गाइड ने हमें बताया था कि ये 1300-1400 साल पुराना दरख्त है और इसके अंदर एक दरवाज़ा है और अंदर एक पूरा कमरा बना हुआ है जिसके अंदर बैठकर आप कोई कॉन्फ्रेंस, कोई महफिल या महफिल ज़िक्र आप गपशप कर सकती हैं। जो उनसे अब आप इसको देख सकती हैं। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम हज़रत ख्वाजा दरवेश मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह शखर सब्ज़ में उनके मज़ार के ऊपर हाज़िर हैं। ख्वाजा दरवेश मोहम्मद ख्वाजा मौलाना अमकंगी के पीर मुर्शिद
और ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार के मुरीदीन में से थे। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सारे दोस्त यहाँ मौजूद हैं। तो दूसरी मरतबा ज़िंदगी में यहाँ हाज़िरी की सआदत नसीब हुई। ख्वाजा शेख शमसुद्दीन कलाल परिंदा और हज़रत शेख नजमुद्दीन कलाल का मज़ार भी आपके साथ है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वक्त हम समरकंद के अंदर ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के ऊपर मौजूद हैं। आप ख्वाजा दरवेश मोहम्मद शखर सब्ज़ वालों के पीर मुर्शिद और ख्वाजा मौलाना याकूब चरखी दोशंबा में जिनका मज़ार है उनके मुरीदीन में से हैं। और आपको उज़्बेकिस्तान में औलिया अल्लाह का सरदार भी माना जाता है। बाज़ लोगों का कहना है, हालांकि उज़्बेकिस्तान में बुखारा में ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद हैं और ख्वाजा अब्दुल खालिक विजदवानी भी मौजूद। लेकिन कहा जाता है कि उज़्बेकिस्तान में ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार ये तमाम औलिया के मास्टर और उनके मुरब्बी माने जाते हैं। तो आप हज़रत ख्वाजा मौलाना याकूब चरखी के ख़ास मुरीदीन और खुलफ़ा जिनका मज़ार दोशंबे में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ पर भी हाज़िरी दी है। और आज ये समरकंद में दूसरी मरतबा 10 साल के बाद हाज़िरी हुई कमोबेश आपके मज़ार शरीफ के ऊपर। तो नहायत बाबरकत और पुरफ़िज़ा और रूहानी मुकाम है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
इस वक्त हम दुनिया इस्लाम की अजीम हस्ती और मुहद्दिसीन के सरदार हज़रत इमाम मोहम्मद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के ऊपर मौजूद हैं, जहाँ पर ये समरकंद से ताशकंद जाते हुए रास्ते में ये आता है मकाम से, और 10 साल के बाद यहाँ पर दोबारा हाजिर हुई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सहाय सित्ता की तमाम किताबों में जो सबसे बड़ी किताब और कुरान मजीद के बाद जिस किताब को सबसे बड़ा दर्जा दिया गया, बुखारी शरीफ, आप बुखारी शरीफ के मुसन्निफ़ हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को यहाँ पर कबूल फरमाए। आमीन। सल्लल्लाहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सह्बिहि। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम इस वक्त समरकंद के अंदर हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की रोज़ा मुबारक पर मौजूद हैं। कहते हैं ये समरकंद का वो इलाका है जहाँ जिसको पहले अफरासियाब के नाम से पुकारा जाता था, जहाँ चंगेज़ खान की फौजें आई थीं, और इस जगह के ऊपर जो पुराना समरकंद है वहाँ हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की कब्र और मज़ार आज भी मौजूद है उस जगह के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने यहाँ पर हाज़िरी दी, बहुत बरकत और रहमत वाला मुकाम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।